हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्चुअली जो भी लोग सुपर टेट की वैकेंसी की वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अभी की अभी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसा कि आप अभी योगी जी का बयान आप लोग सुनेंगे, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो भी अभी शिक्षा चयन आयोग का गठन किया जा चुका है और उसमें कितनी वैकेंसी आने वाली है, आज की इस वीडियो में वही बात करेंगे। जितने भी लोग यूपी टेट पास करके बैठे हैं, चाहे सी टेट पास करके बैठे हैं, टीजीटी का वेट कर रहे हैं, पीआरटी का वेट कर रहे हैं, बीएड वाले परेशान हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि कितने सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है। जो पुरानी वैकेंसीज़ हैं वही अटकी पड़ी हुई हैं, उनमें भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। केस पे केस आ रहे हैं, आगे भी केस होने के चांसेस भी हैं। क्योंकि कुछ लोगों का जो जैसे कि मान लीजिए कि अभी 68,000 और 69,000 में जो भी चीज़ें फैसले आए हैं उन पे भी अभी केस होंगे। क्योंकि जिनका नहीं हुआ है वो फिर से जाएंगे तो बढ़ती रहेंगी। लेकिन इसी बीच एक उम्मीद की गई, जैसे कि आप फटाफट इस डिपार्टमेंट पे, अगर आप टीचिंग के डिपार्टमेंट पे देखें तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है। 68,000, फिर 69,000, फिर उसके बाद आपका शिक्षा आयोग कीर्ति आयोग के अध्यक्ष बनी, वो भी जल्दी हुआ। उसके बाद अभी जो बयान आ रहा है कि 60,000 भर्ती आपको किस किस डिपार्टमेंट में, देखिए पीआरटी में भी देखने की उन्होंने बेसिक की भी बात की है, माध्यमिक की भी बात की है। यानी आपको पीआरटी की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, साथ साथ आपको टीजीटी की भी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, और हायर सेकेंडरी जो है वहाँ से भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। और जो बिल्कुल भी अभी तक बैठे हुए हैं कि नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर ये सोच के बैठे हैं तो फिर आप वो सीट जो भी है, 60,000 आए 70,000 आए जो भी है, 60,000 की बात तो उन्होंने अपने ही शब्दों में कर दिया। और वो एक इशारा था उनका कि इस विभाग में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। सीधे सीधे उन्होंने शिक्षक वैकेंसी की बात की है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिले, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन आपकी तैयारी 2 या 3 महीने में नहीं हो पाएगी। वो सीट वो लोग ले जाएंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन जरूर का वेट जरूर करते हैं लेकिन तैयारी अपनी रेगुलर रखते हैं। तो तैयारी आप अगर रेगुलर नहीं रख रहे हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, आप तैयारी करते हुए नोटिफिकेशन देखते रहिए, नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल ही जाएगा। तो ये पूरी न्यूज़ है कि 60,000 जो वैकेंसी की घोषणा ये योगी आदित्यनाथ जी ने की है। तो उन्होंने एक हिंट दिया है कि आप लोग तैयार रहिए, अपनी तैयारी करिए। खुशखबरी है, और इस खुशखबरी को अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए एक मोटिवेशन बनाइए कि आपको इसमें से एक सीट लेनी है। अगर आपको एक सीट लेनी है तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी नोटिफिकेशन का वेट किए। वो जब आनी होगी आ जाएगी, और आई भी जाती है और चली भी जाती है। जिन लोगों की तैयारी बहुत पहले से होगी वही इस सीट को ले पाएंगे। क्योंकि आपको सुपर टेट में 14-15 सब्जेक्ट हैं जो कि पढ़ने हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपसे छूटेगा। अगर सिलेबस चेंज भी होता है, सिलेबस चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जो कीर्ति जी ने कहा है कि जैसे न्यू इस समय के साथ चलने की बात एक्चुअली उन्होंने की थी कि समय के साथ चलना है। समय के साथ क्या है, मतलब न्यू जो टेक्नोलॉजी है, एआई की बात की उन्होंने। तो एआई इन सभी चीज़ों पे अगर सिलेबस में थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन सिलेबस में कुछ करंट की चीज़ों को जोड़ा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करंट की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको जोड़ा जाएगा। लेकिन पुराने जो चीज़ें हैं जो कि बेस है, टीचिंग की बेस देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी है। वहाँ तो आपको कोई एससीईआरटी, एनसीईआरटी, हिंदी, मैथ, बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो आपको पढ़नी ही है। तो आप वो तैयारी अपनी कंप्लीट रखिए, जो ऐड होगा उसको उस टाइम पढ़ लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे उस समय जब आ जाएगा तो
फिर प्रेशर बढ़ जाएगा। अपनी तैयारी करती रहिए और सेल्फ स्टडी से करना है। बहुत अच्छा है कि आप खुद से किताबों को पढ़िए और सेल्फ स्टडी से करिए। साथ साथ जो सेल्फ स्टडी करने वाले लोग हैं वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि आपको बुक की वन बाय वन लाइन, जैसे NCERT की जो मेरे पास बुक्स है, SCERT के पास, UPSCERT की जो बुक्स है, TGT की बुक्स है, CTET की बुक्स है, उन सारे चीज़ों से मैं आप लोगों को प्रिपरेशन कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को आज इतना ही समाप्त करते हैं। ये छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन छोटी सी न्यूज़ जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था कि वो खुद बोले भाई कि आप वो वैकेंसी देने वाले हैं कि नहीं। तो भाई ये चीज़ अच्छी है कि उन्होंने खुद ही बोला है। आगे देखिए सीटों को और बढ़ाना चाहिए, और इतने दिनों से अगर बाद वैकेंसी आएगी तो ये सीटें तो बहुत थोड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से थोड़ा बहुत भी बहुत है। और आगे सीटें बढ़ाने के लिए जो भी हो रहा है वो देखिए, कोशिश करिए कि सीटें बढ़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।